जैद के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शफा दे। माशाल्लाह नीचे भी रौनक है आज। मैं बड़ी खामोश हूँ, आप लोग बस अपनी दुआएं माँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। पूरा बाजार है, मैं देखा ही नहीं पहले कभी, इसलिए ये डिले हो रहा है। तकरीबन 2 घंटे हो गए बस में बैठे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी बात तो पहले नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए जी, आज सुबह का ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। जैद की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने ये कहा था कि वो साथ चलेंगे आज मक्का, लेकिन तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। वो क्लिनिक जाएंगे और मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग काबा शरीफ जाएंगे। आखिरी अलविदाई तो मैं तो ऑफ करके आ चुकी हूँ। सॉरी, डोंट माइंड हमारे लगेज, क्योंकि अभी हम पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से थोड़ी सी यहाँ से अपडेट कर लूँ, फिर पता नहीं मक्का वहाँ पे टाइम मिले ना मिले। और बस अब हम तैयार हो रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है। मगरिब पढ़ के इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आखिरी दीदार करवाएंगे इस ट्रिप का, और अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह हम सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत के लिए लाजमी बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हैं, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। और हाँ, जैद के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शफा दे, ताकि वो मदीने का सफ़र बहुत खूबसूरती से। अब ज़ाहिर है यहाँ से जाने का दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है अब, लेकिन मदीने जाने की भी खुशी है, क्योंकि वहाँ की ठंडी हवाएं भी याद कर रही हैं। तो चलें, फ़िलहाल तो मक्का चलते हैं इंशाल्लाह ताला, मस्जिदुल हरम चलते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो टाइम गुजरेगा आपके साथ ही गुजरे। तो आप तो जान ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सामा भी कह रहा है रेस्ट करें, आप भी रेस्ट करें। और मैं और वो मेरी फ्रेंड है, हम लोग उनके साथ होकर आते हैं। तो मैंने कहा आपके लिए भी दुआ करके आते हैं। दुआ करो बस। और कल सुबह तो वैसे ही फिर रवानगी है इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलो, गुड लक और दुआओं में मुझे याद रखना बस। और आज बसों के रश भी नहीं है बिल्कुल भी जी। अच्छा, स्पीकर पे बात कर रहे हैं। स्पीकर पे बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आज तो खामोशी है यहाँ पे, बिल्कुल लग रहा है हर जगह। ज़्यादातर लोग चले गए हैं, जा चुके हैं। आखिरी नज़ारे बसों के देख लें, ताकि हज के सीज़न के इस साल के अल्लाह ताला हम सबको अगले साल लेके आए और ये नज़ारे दोबारा हम इससे बेहतर नज़ारे इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बसों में रश कम है, वैसे भी रश कम है बहुत ज़्यादा। तो आज हरम शरीफ में भी पता चलेगा कि रश है या नहीं है इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे भी आसानी से आज हो जाएगा उम्रा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहाँ तो माशाल्लाह सहन में आए हैं मस्जिदुल हरम के, तो रश बाहर तक है। मुझे नहीं लगता ईशा हमें अंदर मिलेगी, लेकिन चले हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हमें ईशा अंदर से मिल जाए इंशाल्लाह ताला। गेट 79 हमेशा याद रखें, जन्नत का दरवाज़ा। यहाँ से आप सीधे अंदर जाते हैं उम्रा के लिए और सामने ही माशाल्लाह काबा शरीफ नज़र आता है। आखिरी ठंडी हवाएं यहाँ की, आखिरी शाह आज हमारी यहाँ पे मस्जिदुल हरम में। सब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये जन्नत के दरवाजे से हम दाखिल होने लगे अपने तवाफ़ के लिए। आपसे बाद में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो आप ये नज़ारे देखें एक दफ़ा जाते जाते, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, ज़िंदगी वफा करे ना करे। दुनिया की खूबसूरत तरीन जॉब्स, ये जो सफाइयाँ करते हैं मक्का शरीफ की। देखिए ऊपर तवाफ़ हो रहा है माशाल्लाह, ये नीचे जा रहे हैं माशाल्लाह। नीचे भी रौनक है आज माशाल्लाह। रश है आज, बहुत रश है भाई, बंद। चले जी, मेरे तवाफ़ के लिए मेरे अम्मी अबू जैद की तबीयत ख़राब, आप सब ऑनलाइन और मेरे सब बहन भाई, पूरी तो उम्मत मुसलमान, गाज़ा ईरान में जो हो रहा है सबके लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। ले आज दुआ मांग ले आप सब लोग मेरे साथ एक दफ़ा मिलकर। मैं बड़ी खामोश हूँ, आप लोग बस अपनी दुआएं मांग। अल्लाह ताला सबको अपने घर में
ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वर्ल्ड की बेस्ट जॉब्स। ये देखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप हमें बार बार अपने घर की रब्बिल आलमीन हम सब मुसलमानों को बार बार आप अपने घर बुलाएं, बहन भाइयों को, बच्चों को, उनके बच्चों को, ज़ैद को सेहत दे, मेरे अम्मी अबू की बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हर हाजात आपकी पूरी हो, जिसने जो कहा, जिसका मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह ताला आप सबकी हर तरह की हाजात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। ज़मज़म ख़त्म हो रहा है, आखिरी दफ़ा ज़मज़म पी रहे हैं यहाँ पे। बोतल भर ली है मैंने ज़ैद के लिए। आई लव मक्का। मक्का तो बस हम खुदाफिज करने वाले हैं कुछ घंटों में। अब हम फूड की तलाश में फूड खाएंगे और खुदाफिज मक्के की गलियों को। अल्लाह हाफिज़। बता रही है यहाँ पे बैग्स बहुत खूबसूरत है इसके। पाकिस्तान में नहीं है कैसे है ना? हाँ, ज्वेलरी इनको बहुत पसंद आई पर कह रही महंगी बहुत है। तो ये खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत बच्चियों के लिए ना खास तौर पर बहुत खूबसूरत है। प्राइस क्या है? ज़्यादा हाँ, बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, इस दफ़ा नहीं नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह। ये देखो ये मुझे इनके ये हाँ ये स्टार का हाँ ये बड़े खूबसूरत है। आप वीडियो में इसका डिज़ाइन ले लीजिए ना, वहाँ पे बनवा लीजिएगा। नहीं उनको दिखा के आप बनवा लीजिएगा वहाँ पे। फिलहाल तो फूड को आगे है मेरे ख्याल, फूड को ऊपर ये ऊद स्पेस। आज फिर हमने अलबैक को खाना शुरू किया यहाँ पे। वहाँ पे नहीं मिलेगा ना? है मदीना ब्रोस्ट वाला है। अच्छा वहाँ ब्रोस्ट वाला है, वहाँ ब्रोस्ट वाला मिलेगा। तो फ़हीम भाई ने डिनर कराया आज फिर ज़ैद के बगैर। और चलो बिस्मिल्लाह बोले। फिश नगेट्स हैं, चिकन नगेट्स हैं और रेगुलर बर्गर्स। इसमें तो कुछ है उस दिन नगेट्स। यहाँ मार्केट लगी हुई, हर किस्म की ज्वेलरी, स्कार्फ। रात का 1 बज रहा है और रौनक ऐसे है जैसे दिन हो रहा होता है माशाल्लाह। भरपूर रौनक। और अभी भी ये ग्रुप्स आ रहे हैं, पूरे ग्रुप्स जो है ना रात में आते हैं ज़्यादातर। लेकिन आज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश थी उम्रे, क्योंकि लोकल उम्रे भी खोल दिए गए आज से। पूरा बाज़ार है, मैं देखा ही नहीं पहले कभी, फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ इस तरफ से आई। ज़बरदस्त किस्म का पूरा बाज़ार है। हैंड क्राफ्ट ये है, अरे घड़ियाँ भी है भाई। मदीने की तैयारियाँ और बसों का हल्ला गुल्ला मच रहा है और हर जगह लोग ही लोग हैं। ध्यान से जाए। हमने नीचे मेस से नाश्ता लेकर आया, 10 मिनट आपको दिखाना पड़ा। अंडा था और आज ब्रेड था। और बस हम मदीना शरीफ की तैयारी लगी। ज़ैद की तबीयत अभी भी शदीद ख़राब है, दुआ करें अल्लाह ठीक खैरियत से हमें बचाए। बस वाले कह रहे हैं कि एक आ रहा है एक जा रहा है, बस वाले लोग हम गिने कैसे, तो वो पूरे गिनते हैं हम लोगों को बस को बिठा के। अब देखें जब बस और कोई चाय लेके आ रहा है, कोई नाश्ता लेके आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो ज़ैद को वो जो हमारे फैमिली फ्रेंड है वो एक और दवाई दे रहे हैं, बल्कि लेकर आए फ़हीम भाई को। देखो दूसरी बस में बैठे वो ज़ैद के लिए एंटीबायोटिक लेकर आए। तो ये ज़ैद की बहुत शदीद तबीयत ख़राब है। ज़ैद मुसलसल 6-7 दिन से जी शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। तो ये बेचारे पैनाडोल भी लेके आए हैं और दे रहे हैं, मुझे दे दी जी शुक्रिया। तो सारी दवाइयाँ ज़ैद को मिल रही है, लेकिन ज़ैद की तबीयत है कि बच्ची का नहीं बना। वो हाजिरी लगाई जाती है ना, वैसे हाजिरी लगा रहे हैं। यस मैम, यस सर। शमीम अख्तर है ही नहीं शमीम। मोहम्मद ज़ैद, आसिफा ज़ैद, आ गया नाम। फाइमा अंबर। मैं ज़ैद का फादर्स डे का मैसेज बच्चों के आ रहे थे, मुझे तो भूल भी गया कि फादर्स डे। ज़ैद का फादर्स डे होगा मदीने में, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। बस अल्लाह मालिक है। वो कहते हैं ना बीमारी तो बेशक अल्लाह की तरफ से। बेशक
अब जैसे अभी मैंने वो थोड़ा सा क्लिप वीडियो का ऐसे मैंने ऑन किया तो उसमें तुमने दुआओं की दुआएं हम ऑलरेडी जिस जगह पे हैं, अब इससे बढ़ के और कौन सी जगह होगी, क्या दुआएं दूसरों की, हम खुद उस जगह पे मौजूद हैं। लेकिन आदत है ना, आदत। लेकिन ज़िंदगी की ये बस मुझे यानी बदतरीन किस्म की जो फ्लू, खांसी, अस्थमा, देखें कितनी चीज़ें हैं। एक तो सांस नहीं आ रहा, दूसरा नाक से पानी नहीं रुक रहा, तीसरा खांसी नहीं रुक रही, तो उसकी वजह से मैं यानी सारी सारी रात बैठा रहता हूँ। अब उससे क्या हुआ कि ये मेरी गर्दन का यहाँ से ये पट्टा ये पुल हो गया, और दूसरा ये जिसको अपेंडिक्स, ये मैंने सुना था कि कैसे हैवी लोड उठाने से या ज़्यादा कोई चीज़ ऐसे आप उठाओ ना, तो क्या किसी ने मुझे ऐसे, मैंने ऐसे लोग मारते रहते कि अपेंडिक्स यानी उधर भी दर्द हो सकता है। आप यकीन करिए खांसी कर करके ना मुझे अभी वो दर्द शुरू हुआ। सो बाकी चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। अब दर्द तो हो रहा उसमें, उसको वो एक अलग इशू है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो मदीना इधर जा रहे हैं, अल्लाह ध्यान उधर लगाए तो बेहतरी होगी। दुआएं करेंगे वहाँ भी, और 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर पाकिस्तान है, बस देखते हैं क्या होता है। क्या दिया? हाँ, इतना दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपके कमेंट आ रहे थे बीच में, पढ़े जैद कमेंट पढ़ रहे हैं। एक वो नात थी मेरे दिमाग में आ रही थी, खुशकिस्मत है वो इंसान जो मदीने जाते हैं, बनते हैं तेरे मेहमान जो मदीने आते हैं। तो आप खुश हो जाओ, आप मदीने जा रहे हैं, मेहमान बनते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने आप मेहमान बन के जा रहे हैं। अच्छा, मैं मेरे कान के बंद हो गए यार, करना चाह टू से। ये क्या है? ये पीछे कोई स्टिकर है क्या? हाँ, मैग्नेट है शायद। जज़ाकल्लाह खैर। हम तकरीबन हो गए हैं 1.5 घंटा बस में बैठे हुए, नहीं बस चलने को 1.5 घंटा तो हो ही गया हमें। बस उन्होंने अरेंजमेंट करने उसको बुलाओ, वो रह गया, ये गलत बसों में गलत लोग बैठ गए, वो लोग उन्हें निकाल रहे हैं। इतनी देर इनको बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको सोचना चाहिए आगे कम से कम 5 घंटे का ये ट्रैवल भी बनेगा। तो नॉर्मली कार के ऊपर 4-4.5 घंटे, बस पे मैं समझता कम से कम 5 घंटे बन जाएंगे। तो आप इतना अर्ली बस में बिठा के, बंदा आधा वैसे ही थक जाता है, उतनी जल्दी ना बिठाओ उनको, अगर बिठाओ तो फिर चल दो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है नीचे, सब इधर से उधर, मैं से उतर रहे, दूसरे से उतर रहे, तीसरे लोग एक बस के जिस बस के नंबर थे गलत नंबरों में बैठे थे। तो जब उन्होंने बता दिया कि आपको इस बस में बैठना, तो प्लीज़ आप उसी बसों में बैठे ना, इतनी परेशानी सबको डालनी है। अब तकरीबन हम 2-2.5 घंटे बस में बैठे हैं, और जैद की खांसी आप सुन रहे हैं, तो खांसी के साथ साथ बस सब काफ़ी लोगों को खांसी है यहाँ पे। चलिए अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र आसान फरमाए। तो राजी की तरफ से और गिफ्ट्स भी कोई आए हैं या खाने की चीज़ें आई हैं, और लोग ज़ाहिर अब लड़ रहे हैं कितनी टाइम हो गया बस में बैठाया हुआ। देखो क्या देते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जैद थोड़ा नीचे गए सूरत हाल पता करने के क्या हो रहा है, इतनी देर से बैठाया हुआ, क्योंकि हमारे पासपोर्ट इन लोगों के पास है, तो शायद पासपोर्ट्स का कुछ इशू है। लग रहा है पूरा व्लॉग यहीं पे पूरा हो जाएगा आप लोगों से बातें करते करते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये गिफ्ट मैं तो आपको खोल कर दिखा देती हूँ क्या है इसमें। ओके, इसमें है पीनट्स, इसमें है वो खजूर का या उसका अंजीर का कुछ बना हुआ होता है, वो है। और ये बिस्किट वैसे जैसे हमारे वो नहीं पपी ज़ायरा बिस्किट, ज़ायरा याद आती है मुझे, और एप्पल जूस है। छोटे से पैक में सब कुछ है, खाने को देते जा रहे हैं, चलने का कोई नाम ही नहीं हो। देखिए जैद क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और ठंडे साफ करते हुए आ रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए जो हमें गिफ्ट्स देखे गए, ये सब बसों में जा रहे थे, लेकिन तो इनको चाहिए ना पहले से इंतजाम रखें, बजाय कि आप रिटर्न लोगों को बिठा के या कर। तो घर पड़ गया, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा, उसके बाद एक बस में बिठा दिया, जो बंदे को करना वो क्या करेगा रास्ते।
1.5-2 घंटे से बैठा हुआ है। अच्छा, सो इंतज़ार इसलिए हो रहा है कि जितने जितने पासपोर्ट हैं वो सारे बसेस को दे रहे हैं, जितने लोग हैं बस में उतने पासपोर्ट को दे रहे हैं, क्योंकि चेकिंग होती है। जैसे हम आए ना, हर बस का उतने बंदों के उन्होंने पासपोर्ट उससे ले लिए, ठीक है। अब जितने आदमी बस में, चाहे वो वही लोग हैं चाहे डिफरेंट है, लेकिन जितने लोग हैं उन्हीं के पासपोर्ट होटल वालों ने इनके बस ड्राइवर के हवाले कर दिए। बस ड्राइवर उससे पहले चल नहीं सकता जब तक वो क्योंकि पासपोर्ट, चेकिंग होती है। सारे बंदे इतने बंदे ये पासपोर्ट है, तो इसलिए ये डिले हो रहा है। अब तकरीबन 2 घंटे हो गए बस में बैठे हुए। मैंने कहा नहीं, मैं तो रौला पाता पंजाबी के कहने की तरह दरवाजे पे जा, मैंने खोलो दरवाजा, मैं तोड़ दूंगा लात मार के। और मैं कह लात में बड़ी खतरनाक मारना, मैं कह मुझे पी आया हुआ, अभी मैं 5 घंटे का सफर बाकी है, तुम लोगों ने अंदर बिठाया हुआ। फिर बाहर से उन्होंने दरवाजा खोला, कहते आज जल्दी से होकर आ जाओ। मैं जल्दी क्या, मैं क्या रास्ते में कर दूँ? डायपर लगा, मैंने कहा मैं बाथरूम तक तो अब जाऊंगा ना, कि जल्दी क्यों ना आ जाऊं? हंसते हंसते हमारी आवाजें जा रही। बुरा नहीं है वैसे तुम्हारी आवाज़ अगर ज़रा कम हो जाए, जो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए। मेरी आवाज़ तो पहले ही नहीं खाएं क्या खाना? सांस ऐसा सड़के है। मैं तो सुबह सुबह भाग के जैद के लिए चाय भी लाई, नाश्ता भी लाई। कंक्लूजन मुझे अब ये अंदाज़ा हो गया, एक ने किसी ने कमेंट्स में भी कहा, उन्होंने कहा जी आप यहाँ की सऊदीया की जो मेडिकेशंस हैं उसमें कोई शक शुबा नहीं होता, आपको यहाँ से वो एंटीबायोटिक यहाँ की लेनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ 100% यार, ये अमोक्सिल खाते हुए कितने 10 अमोक्सिल अब तक मैं खा चुका हूँ, सुबह शाम 5 दिन से खा रहा हूँ, 19 से 20 फर्क नहीं पड़ा। और उसके ऊपर वो लिखा हुआ हज मिशन लिख, उसके ऊपर लिखा हुआ वो एक्सपायरी तो बेशक वो अभी वैलिड थी, मैंने देखा उसके ऊपर, लेकिन से काम कुछ नहीं कर रहे। मिलावट ये हालत है कि एंटीबायोटिक आप खाओ और आपको कोई रिलीफ ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो अब मैं आज से डिफरेंट अब कितनी खाऊंगा सवाल वो उन्होंने दी मैं भाई फ़हीम ने ने, कहा, तो उसने कहा जी मैं अब बासी सारी डॉक्टर भी फेल हो गए, दूसरे लोग भी, आप भी, अब मैं एक दे रहा हूँ, एक लीफ लॉक्स ऐसे करके एक एंटीबायोटिक है, बड़ा बड़ी ब्रांड और बहुत ही अच्छा नाम है, और 100% ये एक किस्म की उसकी रिकवरी वो है, बंदे को इफेक्टिवनेस है। तो बेचारे ने अभी वो दी है मुझे, देखें इस मदीना तक पहुँचते जब हो सकता मुझे थोड़ी बेहतरी हो जाए अल्लाह करे। तो वैसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो यहीं से मेडिकेशन ले लो यार, थोड़ा पैसा लग जाए लेकिन इस तकलीफ से तो बच जाओ। हमारे तो सामने ही फार्मेसी थी, पर हमने कहा चलो देख खोलें ये खाएंगे। इरफान रिजवाना का ऑनेस्टली लोग एक दूसरों की बसों में बैठ गए, अजीब सी सिचुएशन है, क्यों बैठे हैं? सूरत हाल क्या हुई कि हर कोई इरफान अली सुमरो जिस ग्रुप का था वो कहता मैं उन्होंने बसें डिफरेंट कर दी, तो बंदे जाना नहीं चाह रहे, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहते हैं, सहरिश बंदे जलने लग गए। तीसरी दफा हाजिरी हम लगा चुके हैं। यस सर, यस मैम, लब्बैक लब्बैक इनको तो नहीं कह रही, उस्मा लब्बैक तो अल्लाह को। निजामी ये देखो, ये दूसरी दफा नहीं इसका काम शुरू कर उस्मा दिया। निजामानी तीसरी दफा। अच्छा पासपोर्ट दे दो, अच्छा पासपोर्ट दे रहे, शुक्र अल्लाह। पासपोर्ट दे दो। उसामा की कल मेरे साथ यही लड़ाई थी कि आप अपना कैनेडियन पासपोर्ट क्यों नहीं लेके आए, सर मैंने कहा बेटा अब हो गया जो हो गया, बिस्मिल्लाह। कैनेडियन पासपोर्ट क्या करना था यार, मुजीबुर रहमान क्या काम आता? वो कह रहा था मदीने में मैं होटल बुक कर दूँ बगैर पासपोर्ट के, तो बुक नहीं होगा। पाकिस्तानी पे कर लो बुक, अगर करने पे कर लो। पाकिस्तानी था ही नहीं ना पासपोर्ट कल हमारे पास। अच्छा पासपोर्ट हमारे पे नहीं, उसका नंबर देना होता है, मुझसे पूछती तो। नहीं ऐसे नहीं, वो पर मांगते फिजिकल पासपोर्ट। मोहम्मद जैद आसिफा जैदी यस सर, यस सर। बेजार कर दिया इन्होंने, आप खाएं, जान बनाए। क्या करें अभी? सफर शुरू हो गया हमारा, माशाल्लाह जगह है जहाँ पे हमने खाने खाए, और ये पहाड़ है और ये गलियाँ, ये बस सब हमें याद नहीं, कैसे लगेगा लगाना चाहा था बड़ा से और मुझे जाने की खुशी हो, कैसे जाने का बहुत ज़्यादा। आज शहर की खूबसूरत जगह है,
بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت